कहने को तो 144 साल बाद कुंभ का महापर्व आया। वो पर्व जिसका सनातनी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस शुभ घड़ी में बहुत लोगों ने अपनों को खोया। भगदड़ में लोगों की जानें गईं, लेकिन इन सब के बीच लगातार चश्मदीदों और विपक्ष की तरफ से सरकार के बताए मौतों के आंकड़ों को गलत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कुंभ में मची भगदड़ में मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है और झूसी में हुई भगदड़ को छुपाया गया। हालांकि कई मीडिया ने इस बात को उछाला भी और वहां के दृश्य को दिखाया भी, लेकिन सवाल था कि आखिर अगर झूसी में भगदड़ मची और वहां लोग मरे तो सरकार अपनी विफलताओं को स्वीकार करने में घबरा क्यों रही है। और इन्हीं सवालों के साथ संसद में सरकार का घेराव हो रहा है, सवालों का प्रहार हो रहा है, लेकिन अभी भी सरकार इस बात को मानने को तैयार सी नहीं लगती और चारों तरफ से केंद्र और योगी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। वहां मेले में आला अधिकारी से भी प्रश्न हो रहे हैं कि अगर यह घटना घटी थी तो यह बात आला अधिकारी ने क्यों नहीं बताई। ऐसे में इलाहाबाद से लोकसभा सांसद उज्जवल रमन सिंह ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान हुई भगदड़ का मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि केंद्र और यूपी सरकार दोनों इस आयोजन के प्रबंध से अपनी विफलता के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार पर उचित व्यवस्थाओं की तुलना में प्रचार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इस महाकुंभ को बड़े पैमाने पर प्रचार किया, देश भर से लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें भाग्य से भरोसे छोड़ दिया गया। क्या यह शासन है या सरासर अक्षमता? उज्जवल रमन सिंह ने भगदड़ के दो मुख्य कारणों की वजह भी बताई। पंचुन पुलों को अब बंद करना, जिससे भीड़ को सुचारू रूप से आवागमन बाधित हुआ। अत्याधिक वीआईपी आवाजाही, जिससे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। कांग्रेस सांसद ने तैयारियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। सरकार की आलोचना करते हुए उज्जवल रमन ने कहा, सरकार क्या साबित करना चाहती है कि गरीबों की जान मायने नहीं रखती। मुझे बताए, क्या इस भगदड़ में कोई वीआईपी मरा? क्या किसी अरबपति की जान गई? पीड़ित साधारण श्रद्धालु थे, किसान, मजदूर और गरीब थे। सांसद ने कहा, जिम्मेदारी लेने के बजाय कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि इन मौतों से मोक्ष मिलता है। अगर ऐसा है तो सरकारी सुविधाओं का आनंद लेने वाले खुद ऐसा मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करते? उनके साथ कहीं न कहीं वो 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर गए गंगा के स्नान के लिए। जिस आस्था के साथ गए, मैं कहना चाहता हूँ, उनके न शौचालय की व्यवस्था थी, न पानी पीने की व्यवस्था थी, न उनके रहने की व्यवस्था थी और न खाने पीने की व्यवस्था थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी जाकर देखें। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी कुंभ मेले में जाकर देखिए तो वहाँ का माहौल कैसा है। उल्लास का, उमंग का माहौल था। जब 29 तारीख को लोग, 28 तारीख को लोग, 27 तारीख को लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे, उल्लास उमंग का माहौल था। और जो हमारे तंबू और कनात लगाए गए, तंबू कनात नहीं थे। कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। इस तरीके हमारा महाकुंभ का नगर बसा। उस नगर में सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की, उसमें कहीं क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। कहने को कहा गया 144 साल बाद संजोग बना जब अमृत पान करने के लिए लोगों को आपने बुलाया। आज तक बुलाया नहीं जाता था। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया और बुलाने के बाद व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी और 3 जगह भगदड़ हुई। मैं कहना चाहता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये बतलाने को तैयार नहीं कितनी भगदड़ कितनी जगह पर हुई, कितने लोग मारे गए। आज तक उन लोगों का नाम हम लोगों को बताया नहीं जा रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि झूसी में भगदड़ मची थी, जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इन मौतों को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 3 जगह भगदड़ हुई। सरकार बताने को तैयार नहीं है कि कितनी भगदड़, कितनी जगहों पर कितने लोग मरे, कितने लोग बिछड़े, किसी का नाम तक नहीं बताया जा रहा है। पाटून के 30 ब्रिज थे, 27 तारीख से ब्रिज बंद कर दिया। इस कारण व्यवस्था खराब हुई।
लंबा चलकर आए लोग वहीं रेत पर सो गए। एक तरह सोते लोग और दूसरी तरफ जनता का सैलाब। उन्होंने कहा कि जेसीबी लगातार लोगों का सामान उठाकर फेंकवाया गया। वे वीआईपी मेला नहीं था, आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है, लेकिन वीआईपी के हूटर और सायरन बजती गाड़ियों में संतों की वाणी दब गई। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य घायल हो गए। महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी तक त्रिवेणी संगम के तट पर चलने का। अब ऐसे में आरोपों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, मगर अब क्या इसका जवाब सरकार के पास है भी या नहीं, यह देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि लगातार विपक्षी दल, वहां के चश्मदीद और कुछ अन्य मीडिया के लोग जिन्होंने इस खबरों को दिखाया, इस खबरों के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज को रखा, उनका दुख और दर्द सामने रखा। लेकिन क्या इन सारे सवालों का जवाब सरकार दे भी पाएगी या नहीं? जिस तरह से उसे इन तमाम भगदड़ के मामलों में, मौतों के मामले में और कुंभ में अव्यवस्था में विफलता हुई है, इसको स्वीकार करने के मामलों में घेरा जा रहा है।